हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सक्षम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज। इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश जानेंगे कि इंग्लिश बोलने का बेसिक क्या होता है, किस बेस पे हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बेसिक आता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, कि कोई भी सेंटेंस के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। हम उन एलिमेंट्स को जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स से हमारा सेंटेंस मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई हिंदी का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वह रीवा में नौकरी कर रहा है। अच्छा, ये हिंदी सेंटेंस कई पार्ट से मिलकर बना होता है, कई एलिमेंट्स में मिलकर बना होता है। तो इसका पहला एलिमेंट देखते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लागू है। तो पहला एलिमेंट इसका होगा सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कर्ता बोला जाता है। सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो किसी भी हिंदी सेंटेंस में सबसे शुरू में आता है। जैसे हम ये एग्जांपल इस हिंदी सेंटेंस को लेते हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो आएगा ये सब्जेक्ट होगा। या एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि किसी भी सेंटेंस में, हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस में, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। एंड सेकेंड नंबर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ये हमेशा हिंदी के सेंटेंस पे सबसे लास्ट पे आती है। जैसे सबसे लास्ट में यहाँ पे रहा है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने है क्यों नहीं लिखा। है भी हो सकता है, बट आप जब आगे पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे एंड टेंस में पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रहा है ही हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, थर्ड नंबर पे आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया। यह हमेशा हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले आती है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखेंगी, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ पे कर लिखा हुआ है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब में ऐसे देखा जाता है कि मेन वर्ब के सबसे लास्ट पे, यानी कोई भी वर्ड होता है तो सबसे लास्ट में एक अक्षर होता है ना, यानी करना, खाना, सोना, रोना, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब हो जाएंगी। एंड फोर्थ नंबर पे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं हिंदी में। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या से क्वेश्चन करना पड़ता है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसे और किसको से क्वेश्चन करना पड़ता है। इसमें हमेशा निर्जीव चीज़ें आती हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, एंड इसमें हमेशा सजीव चीज़ें आती हैं। अब इनको लिखने के टू टाइप्स के रूल्स होते हैं, मीन्स समझ सकते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के रूल्स होते हैं, आप दो टाइप से रूल्स लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को दो टाइप से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा प्लस टू लगाया, एंड उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। एंड सेकंड ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पहले लिखा प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा। ये रूल्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह मुझे समोसे खिला रहा है। अब इसमें आप पहचान गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमेशा सबसे शुरू में आता है, ये हो गया सब्जेक्ट। एंड एट लास्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के मेन पहले मेन वर्ब हो जाएगी।
एंड ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या और किसी क्वेश्चन से किसी किसको से क्वेश्चन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इधर पे क्या रखेंगे, उसके बाद किसे और किसको से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को लेकर के क्या से क्वेश्चन करेंगे, और उसका आंसर अगर क्या से हमें आंसर मिलता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड किसी किसको से हमें आंसर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वह क्या खिला रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, यानी कि वह क्या खिला रहा है, समोसे खिला रहा है। तो समोसा, समोसे, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आगे इसमें और भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हमें आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। वह किसे खिला रहा है, किसे खिला रहा है, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, किसे मीन्स मुझे। तो यहाँ पे जो मुझे है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप ऑब्जेक्ट को पहचानना बिल्कुल सीख गए होंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, जैसे वह भोपाल में नौकरी कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ये हो गया, वह, हेल्पिंग वर्ब एट लास्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब रहेगी, एंड आपको दो क्वेश्चन करने हैं, क्या से एंड किसे किसको से। तो क्या सबसे पहले हमने लिख लिया, फिर उसके बाद किसे किसको लिख लिया। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले क्या से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद किसी किसको से क्वेश्चन करेंगे। तो वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे क्वेश्चन करते हैं, वह किसी किसको कर रहा है। तो किसी किसको में यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो आखिरी में जो हमारा वर्ड बचेगा वो हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। तो नेक्स्ट इधर पे आ रहा है, तो नेक्स्ट 5 नंबर आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड आपने देख ही लिया, जैसे यहाँ पे भोपाल में बचा हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, जैसे हिंदी का स्ट्रक्चर, हिंदी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ऊपर वाला, वह भोपाल में नौकरी कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर अदर वर्ड, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स नॉर्मली ऑब्जेक्ट है, एंड मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो हिंदी का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हो गया हिंदी का स्ट्रक्चर। एंड इसी चीज़ को हमें, यानी इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, हमें इस चीज़ को पूरी तरीके से पलट देना है। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें आप देख लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, एंड हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंस किस तरह चेंज किया जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदी वाला एग्जांपल होगा, वह मुझे बगीचे में घुमा रहा है। अब इसमें ये एक प्रकार की आपके लिए एक्सरसाइज होगी कि वह मुझे बगीचे में घुमा रहा है। इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड अदर वर्ड ये फाइंड करना है, एंड आपको इसको हिंदी के, यानी इंग्लिश वाले सेंटेंस में हिंदी के टाइप से लिखना है। कैसे लिखना है मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे इसमें आप पहचान जाओगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या 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 और किसी को उसको से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या से क्वेश्चन करते हैं, तो वह क्या घुमा रहा है, इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। वह मुझे बगीचे में घुमा रहा है, तो वह क्या घुमा रहा है, इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। एंड वह किसे घुमा रहा है,
तो वह किसे घुमा रहा है, तो वह मुझे घुमा रहा है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिला, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन के बाद यदि कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो वो बचा हुआ हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो आपको ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये मिल गई। अब इसी चीज़ को आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो आप जैसे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, तो वह लिखा हमने, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहा है, मेन वर्ब यहाँ पे घुमा है, प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मुझे, प्लस अदर वर्ड ये है बगीचे में। इस तरह आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको आगे के वीडियोस देखने पड़ेंगे। और आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।